हाय गाइस, आज ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में बैंकिंग को लेके आया हूँ, बैंकिंग प्रणाली को लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि भारत में स्थापित किया गया पहला बैंक कौन सा है। तो 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक बना, जो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। तो पहला बैंक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो भारत का पहला बैंक 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा किया गया, अर्थात ये भारतीयों के द्वारा नहीं किया गया दोस्तों। फिर आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कि 1881 ईस्वी में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, जो कि सीमित दायित्व वाला था। सीमित दायित्व वाला भारत का पहला बैंक देता भी है एग्जाम में दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये सबको आप बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। देता है क्वेश्चन कि सीमित दायित्व वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में स्थापना की गई। आगे दोस्तों हम लोग 1894 ईस्वी में पीएनबी की स्थापना की गई, जो कि भारत का पूर्णतः भारतीय बैंक बना। भारत का पहला पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा है, पूर्ण रूपेण भारतीय बैंक कौन सा है, तो पीएनबी, जिसकी स्थापना दोस्तों 1894 ईस्वी में की गई। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चल के देखेंगे बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों इंपीरियल बैंक की स्थापना? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई। तो 1921 ईस्वी में 3 बैंकों को मर्ज करके मिलाकर किया गया दोस्तों। आगे 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का ही नाम दे दिया गया, नाम बदल के कर दिया गया दोस्तों एसबीआई, है ना दोस्तों, एसबीआई। तो एसबीआई की बात की गई। तो अगर स्थापना की बात हम करें तो 1955 ईस्वी में, चूंकि इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल के 1955 ईस्वी में एसबीआई कर दिया गया है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि 1955 ईस्वी में एसबीआई की स्थापना, एसबीआई की स्थापना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और एसबीआई की स्थापना की बात करें तो एसबीआई की स्थापना हो गई उसी टाइम। और 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी की बात की जाए तो 1894 ईस्वी में पीएनबी पूर्णतः भारतीय बैंक, जो कि पहले बता चुके हैं। और अभी दोस्तों एसबीआई को भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, एसबीआई की बात करें दोस्तों तो एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक, है ना दोस्तों। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है दोस्तों वर्तमान में। और अभी अगर कहा जाए वर्तमान परिदृश्य में तो 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही रह गए हैं, 12 बैंक, ठीक है दोस्तों। एक बात और बता दें कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो सबसे पहले 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया दोस्तों? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। उसके बाद दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे ये देखेंगे दोस्तों कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर 1980 ईस्वी में 6 बड़े बैंकों का, 1980 ईस्वी में दोस्तों 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जान लिया आप इतना इसमें। फिर उसके बाद दोस्तों कि अगर कहा जाए आरबीआई की स्थापना, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं दोस्तों। और आरबीआई की बात अगर करें तो महत्वपूर्ण कार्य भी इसके हैं। सबसे पहले स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, है ना दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई। और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आरबीआई का काम है नोट निर्गमन का काम करता है।
दोस्तों आरबीआई के कार्य है ना, नोट निर्गमन का कार्य करता है दोस्तों। आरबीआई के कार्य देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आरबीआई के कार्य। नोट निर्गमन का काम करता है आरबीआई दोस्तों। और आरबीआई क्या करता है दोस्तों, नोट निर्गमन का काम, नोट निर्गमन और साख निर्माण भी करता है दोस्तों। और क्या करता है दोस्तों आरबीआई के और भी काम है दोस्तों, आंकड़ों का संग्रह करना दोस्तों, आंकड़ों का आकलन करना। और क्या काम है दोस्तों, और भी काम है, बैंकों के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता है आरबीआई। और भारत में 1 रुपये का नोट दोस्तों वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव 1 रुपये का नोट। बाकी 1 रुपये को छोड़कर जितना भी रुपया है दोस्तों, सभी रुपये को जारी करने का काम कर सकते हैं। और ये कहेंगे कि सभी रुपये 1 रुपये को छोड़कर, 1 रुपये पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव ही काम करते हैं। उस पर 1 रुपये को छोड़ के बाकी रुपये पर जो काम करना होता है, अर्थात सिग्नेचर जो होता है, बाकी रुपये 1 रुपये को छोड़कर बाकी रुपये पर सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर का होता है। और आरबीआई के गवर्नर दोस्तों वर्तमान में शक्तिकांत दास है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आता है कि 1 रुपये पर किसका, तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव होते हैं। और बाकी 1 रुपये को छोड़कर बाकी जितने भी रुपये हैं, जितने भी नोट हैं, सब पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कि इसके अलावा और कई बैंक की स्थापना की गई, जैसे 1955 में आईसीआई बैंक की स्थापना की गई दोस्तों। आईसीआई जो कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। आईसीआई निजी क्षेत्र का दोस्तों सबसे बड़ा बैंक है। इसके अलावा दोस्तों हम 1964 में IDBI की स्थापना हुई, IDBI की स्थापना 1964 में हुई, जो उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी बैंक है, सबसे बड़ी संस्था है। सिडबी की स्थापना दोस्तों 1990 में की गई। सिडबी की स्थापना कितना में दोस्तों, 1990 में सिडबी की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सिडबी की स्थापना की गई दोस्तों 1990 में। और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आते रहता है मुख्यालय कहाँ है। और सिडबी लघु ऋण देता है बैंकों को छोटे ऋण प्रदान करता है, लघु ऋण प्रदान करता है, लघु उद्योगों के लिए प्रदान करता है ना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 ईस्वी में की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि को ऋण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी बैंक है दोस्तों नाबार्ड। 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई दोस्तों, जिसको आयात निर्यात बैंक भी कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। आगे दोस्तों ये भी जानेंगे हम लोग कि बैंक में क्या क्या काम है, बैंकिंग प्रणाली कैसे सभी कामों को क्रिएट करता है, ये आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।